नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल जूले। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, राजी खुशी से होंगे, अपना और अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला होता है कानपुर। कानपुर का एक थाना है रेल बाज़ार, और इसी के करीब एक इलाका है फैतफुलगंज। दरअसल ये जो कहानी है 20 सितंबर की कहानी है। फैतफुलगंज में एक विधवा महिला रहती हैं जिसके 3 बेटे और 2 बेटियां होती हैं। 2 बेटियों में से जो छोटी वाली बेटी होती है जिसकी उम्र 21 साल होती है, ये 21 साल की जो ये बेटी होती है इनकी, तो ये 22 सितंबर 2024 को ये घर से लापता हो जाती है। लापता होने के बाद इसको बहुत ढूंढा जाता है। वहीं पे उत्तर प्रदेश कानपुर वगैरह, फैतफुलगंज वगैरह में ढूंढा जाता है इसको, बहुत जगह ढूंढा जाता है। तो वहाँ पे ये जो लड़की है ये नहीं मिलती है। तो बहुत कोशिशें करने के बाद ये लड़की जब नहीं मिलती है तो ये जो विधवा महिला होती हैं ये और उसके बेटे वगैरह मिल के ये जाते हैं, ये जो रेल बाज़ार का ये जो थाना होता है यहाँ पे जाते हैं। तो वहाँ पे जाके इसकी जो गुमशुदा होने की रिपोर्ट जो दर्ज कराते हैं कि ये जो हमारी लड़की ये गुम हो गई है, ये नहीं मिल पा रही है। तो पुलिस वालों ने ये थोड़ा इसको इतना ज़्यादा उसमें नहीं लिया, ढूंढने की ज़्यादा कोशिश नहीं की, और ढूंढा नहीं बल्कि उसको इग्नोर ही किया कि चलो मिल जाएगी, शायद हो सकता है ऐसा करके। तो उसके बाद ये महिला फिर से वापस आती है दूसरे तीसरे दिन, फिर से डेली आकर के इनको बोलती है कि ऐसे ऐसे करके मेरी जो बेटी है ये घर से लापता हो गई है, वो बहुत टाइम हो गया, तो इसको ढूंढा जाए, मेरी मदद की जाए। तो यहाँ पे फिर से ये जब आती है दोबारा करके, तो यहाँ पे इस जो थाना इंचार्ज होते हैं, चौकी इंचार्ज फैतफुल के गजेंद्र सिंह, जिनका नाम गजेंद्र सिंह है, तो इन्होंने फिर इसकी जो मिसिंग रिपोर्ट है वो दर्ज की, और जो इसकी लड़की के जो मोबाइल नंबर हैं तो वो सर्विलांस पे रखे, इसके दोस्तों के, इसके अपने लड़की के, तो वो सर्विलांस पे रखे। तो कुछ टाइम के बाद करीब 10 अक्टूबर को इसका जो मतलब मोबाइल ट्रेसिंग वे सर्विलेंस पे रखे हुए थे नंबर, तो उनमें लोकेशन आती है महाराष्ट्र का ही एक इलाका लगता है मुंबई। तो मुंबई के पास इसकी लोकेशन का पता चलता है लड़की का। तो वहाँ से जो गजेंद्र सिंह होते हैं इनकी एक टीम बनती है, इन्होंने ही टीम बनाई है, जो 2 इसमें महिला कांस्टेबल होती हैं और एक आध पुरुष कांस्टेबल होते हैं। तो ये कुल मिलाकर के 4 से 5 बंदे लिए जाते हैं वहाँ से, और एक साथ में लड़की का भाई को भी लिया जाता है, और ये लोग चले जाते हैं इसको ढूंढने के लिए मुंबई महाराष्ट्र में। तो जब वहाँ पे चले जाते हैं तो वहाँ पे जाने के बाद इस लड़की को वहाँ से ढूंढा जाता है। ढूंढने के बाद ये वहाँ पे लोकेशन पे पाई जाती है, मिल जाती है लड़की। तो मिलने के बाद इसको अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट करने के बाद इसे अपने कानपुर उत्तर प्रदेश वाली जो जहाँ पे इनके मकान घर हैं तो उसकी साइड इसको लाया जाता है। अब सफ़र है कम से कम 1100-1200 किलोमीटर का सफ़र है। तो इसमें वो वहाँ से इसको लेके आ जाते हैं। तो साथ में जो इसका भाई है तो वो भी इसके साथ, इसका भाई और गजेंद्र सिंह जो दरोगा होते हैं, तो ये और 2 महिला कांस्टेबल और एक पुरुष कांस्टेबल जो हैं, ये सब वहाँ से कानपुर वाली साइड में आ जाते हैं। तो कार का सफ़र था, तो कार के सफ़र में ये लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं। निकलने के बाद क्या होता है कि जो दरोगा होते हैं, तो दरोगा साहिब जो हैं
तो इसके जो दरोगा के मन में मतलब लड़की के प्रति बेईमानी आ जाती है। एक हिसाब से बोलो तो बेईमानी हुई। तो उसके बाद क्या होता है कि ये वहाँ से आते हैं। 110 से 15 किलोमीटर सफ़र करने के बाद जो लड़की का ये भाई होता है उसको गाड़ी से उतारा जाता है कि आप ट्रेन में आ जाओ, हमने किसी और लड़की को ढूंढना है, हमें और भी कुछ काम है। तो उसने लाख मिन्नत करने के बाद उसके दरोगा ने नहीं मानी, तो दरोगा ने उसको उतार दिया एक रेलवे स्टेशन के पास। तो वहाँ से ट्रेन की टिकट लेके इसके जो लड़की का भाई है ये आ जाता है कानपुर वाली साइड। तो ये जब ऐसे कानपुर वाली साइड ये आ जाता है तो उसके बाद ये लोग भी आ जाते हैं। तो ये लोग जब आते हैं तो लड़की को ये जो दरोगा होता है तो ये गंदी गंदी हरकतें करता है उसके साथ। जैसे मानो बैक साइड टच करना, बाजू टच करना, ऐसे ऐसे अश्लील अश्लील मतलब हरकतें करना, तो अश्लील अश्लील बातें करना। तो ऐसे ऐसे करके ये चलते रहे तो लड़की बहुत तंग आ जाती है। फिर लड़की को पूछा जाता है कि तुम कहाँ गए थे, क्यों गई थी, ऐसे ऐसे करके। तो लड़की ने बोला कि मेरा बॉयफ्रेंड था, तो मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ उससे शादी करना चाहती हूँ, अपने घर नहीं रहना चाहती हूँ मम्मी भाई के साथ, तो मैं अपने इसी के साथ रहना चाहती हूँ, और साथ में मैंने कोर्ट मैरिज भी कर ली है। तो ये सब बातें रास्ते में आते आते लड़की बोलती है, लेकिन लड़की बहुत परेशान हो जाती है, बहुत ज़्यादा परेशान। जो दरोगा होता है इसको बहुत ज़्यादा अश्लील हरकतें करना, इसको टच करना, तो ऐसे ऐसे करके तो रास्ते में ये जो महिला कांस्टेबल होती हैं, एक सिपाही होती हैं, तो ये दरोगा को बोलती हैं कि कम से कम आपको तो सोचना चाहिए कि एक लड़की है हमारे साथ जिसको ढूंढने के लिए हम आए हैं, हमारे डिपार्टमेंट ने हमको ये जिम्मेवारी दी है, तो कम से कम आपको तो सोचना चाहिए कि ये सब मत करो। तो ऐसे करके तो जो वो दरोगा होते हैं, तो दरोगा उस महिला को भी डांटते हैं, और फिर दूसरी वाली महिला ने भी जो सिपाही थी उसने भी बोला कि ऐसा मत करो आप, तो उसको भी डांटना चाहता है। तो दोनों को डांटने के बाद फिर आखिरकार जो दरोगा थे वो तो इंचार्ज थे, तो वो जो सिपाही थे महिला, तो वो चुप बैठ जाती हैं दोनों की दोनों। तो ऐसे ऐसे ये लोग पहुंच जाते हैं। मतलब कुछ बहुत टाइम के बाद ये कानपुर जब पहुंचते हैं तो इस लड़की को वहाँ पे कोर्ट के सामने पेश किया जाता है। कोर्ट के सामने पेश करने के बाद लड़की ने ये सब बताया कि ऐसे ऐसे करके हमने कोर्ट मैरिज कर ली थी। कोर्ट मैरिज करने के बाद अब मैं उसी लड़के के साथ रहना चाहती हूँ जो मेरा बॉयफ्रेंड है, जिसके साथ मैंने कोर्ट मैरिज की है। तो मैं यहाँ पे अपनी मम्मी और इनके साथ नहीं रहना चाहती। तो कहीं ना कहीं उसके बाद क्या होता है कि वो कोर्ट से इसको ऐसे भी लड़की 21 साल की थी, 18 के बाद तो बच्चे बालिग हो जाते हैं, तो 21 साल की थी, तो इसको कुछ भी वहाँ पे जज ने जो है वहाँ पे कोर्ट मैरिज का वो करके तो इनको रहने के लिए, आज़ाद रखने के लिए उनको वो कर दिया, मतलब कि बोल दिया कि चलो ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो उसका भाई होता है तो वो वहाँ पे जाके थाने में जाके ये बोलता है कि ऐसे ऐसे मेरी बहन को बहुत इन्होंने तंग किया, टॉर्चर किया रास्ते में आते, और मेरे को भी ज़बरदस्ती उतार लिया। मैंने लाख मेहनत करने के बाद मेरी इन्होंने एक भी नहीं सुनी, तो मेरे को उतार दिया वहीं पे जाके 100 किलोमीटर के बाद मेरे को उतार दिया। उसके बाद फिर हम ट्रेन से आए और ये जो है दरोगा ने ऐसा ऐसा किया। तो ये सब बातें थोड़ा नॉर्मली चली। नॉर्मल चलने के बाद जो फिर से वो लड़की के भाई को फिर से बोला कि भाई ऐसा ऐसा है, मेरी बहन से के साथ गंदा हुआ है। तो उसकी बहन ने भी बोला कि हाँ सही बात है, हमारे साथ ऐसी ऐसी गंदी हरकतें दरोगा ने की हैं। तो ये थोड़ी बात हाईलाइट जैसी हो जाती है। तो फिर इसके बाद ये बात चली जाती है जो मतलब हाई प्रोफाइल के ऑफिसर होते हैं उनके पास। तो आस्ता आस्ता ये बात फिर तो जो वहाँ पहुँचती है, फिर उनको बुलाया जाता है जो इसके साथ में थे लोग, पुरुष और महिला जो कांस्टेबल थे उनको बुलाया जाता है। दरोगा के साथ में जो थे उनको बुलाने के बाद उनसे पूछताछ की जाती है। तो उन्होंने भी कहा कि हाँ सही बात है, ऐसा ऐसा हुआ है। तो कहीं ना कहीं उसके बाद उसको दरोगा को लाइन हाजिर किया जाता है। लाइन हाजिर करने के बाद फिर उससे पूछताछ की जाती है। तो फिर जो है वो बोलता है कि हाँ ऐसा
कबूल देता है कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है, उसके बाद उसको सस्पेंड किया जाता है। लेकिन कब किया जाता है? जब मीडिया में और सोशल मीडिया पे और बड़े बड़े टीवी चैनलों पे ये बात आई और पेपर में भी प्रकाशित की गई ये सब खबरें। उसके बाद ये सब, जैसे दैनिक भास्कर, अमर उजाला वगैरह में ये जब हाईलाइट बनी, ये विस्तार से बोला गया, उसके बाद फिर उसको जाके सस्पेंड किया गया। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है दरोगा बहुत मतलब कि गलत अश्लील हरकतें करने के लिए उनको सस्पेंड किया गया। फिर योगी जी पे भी सवाल उठाए जाने लगे कि जहाँ पे महिलाओं को अच्छी सिक्योरिटी देने की बात की जाती है कानपुर और उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ पे जाके ये सब नहीं होना चाहिए, और हुआ तो उनकी भी छवि पे खराब वो होता है। तो उसके बाद फिर दरोगा जो सस्पेंड किए जाते हैं। और इसमें जो लड़की है, तो लड़की को भी सोचना चाहिए था कि अपने परिवार को परेशान ना करे, अपने परिवार में सहमति के साथ अगर वो जाती तो फिर ठीक था। और इसके बाद इनकी जो दरोगा जो है, इनकी पत्नी होती है प्रियांशी चौधरी, तो प्रियांशी चौधरी भी बाद में आती हैं और उन्होंने भी बोला कि जो हमारी शादी के 1 साल बाद ही इन जो दरोगा जी हैं, इनके बहुत लड़कियों के साथ संबंध हैं, बहुत लड़कियों के नंबर पाए जाते हैं। और अगर हाँ, उन्होंने जो प्रियांशी चौधरी हैं, उन्होंने अगर जब कभी भी दरोगा को मतलब टोकने की कोशिश की या कुछ भी करने की कोशिश की, तो दरोगा जी ने कान के नीचे पिस्टल रखी होगी और इसको चाकू निकाल के तो इसको प्रियांशी चौधरी को भी डराया धमकाया गया। और उसके बाद ये सब जो है हरकतें दरोगा की पहले से भी थी, और अगर ये लड़की जो है और इसका भाई अगर ये सब बातें नहीं उठाता तो ये दबी की दबी बात रह जाती, और कुछ ना कुछ जो ये दरोगा जी हैं तो ये ऐसी हरकतों से बाज नहीं आते। तो दोस्तों, ये जो कहानी है, ये कहानी सुनाने का मतलब ये है कि हमारा उद्देश्य है कि अगर जो ये सब किया गया तो ये सब गलत है। अगर दरोगा जी जो हैं वो सभी चीज़ें नहीं करते, अगर समझदार होते तो दरोगा अभी ड्यूटी दे दी करते होते। तो हमारा ये मकसद नहीं है कि जो हम स्टोरी सुनाएं, ये स्टोरी से किसी को दिल दुखाएं, किसी को परेशान करें, बल्कि जागरूक और हमारा यही है कि अगला इंसान जागरूक हो और वो अपनी समझदारी करे। हमारा अगर वीडियो देख के किसी में प्रेरणा आती है कि भाई ये सब चीज़ें गलत हैं, तो इसलिए हमारा एक हौसला भी बढ़ता है। और साथ ही जाते जाते हम यही कहेंगे कि कोई भी काम है, लड़की है, लड़का है, कोई भी है, अपने परिवार से पूछ के ही ऐसे कदम उठाएं, सहमति से सब कुछ करें, ताकि घर वालों को भी दिक्कत ना हो और भविष्य में किसी और को परेशानी ना हो। तो साथियों, आज जाते जाते हम यही कहेंगे कि अगर जो हमारे चैनल पे नए लोग आते हैं उसमें कमेंट करें, कमेंट करके अपना नाम लिख करके रखें, और हम नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम ज़रूर अनाउंस करेंगे। और चलो, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। और आज के लिए इतना ही, कल फिर एक और नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।